आईजी साहब को मैं कह रही थी कि आप कल इंतज़ार करते रहे, एहतजाज के लिए कोई आया ही नहीं। मैं ये समझती हूँ कि जो फितना है, बेहंगम शोर शराबा, गाली गलोच, उसका गरेबान पकड़ लो, उसको ये कर दो, वो वाली जो सियासत है, जिसको सियासत कहना भी नहीं चाहिए, वो कारकर्दगी से दफन हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने देख लिया क्या फ़र्क है। तकरीरें करना बहुत आसान है, ये बात करना कि मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगी, ये बहुत आसान है। करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, और दिन रात एक इंसान तभी करता है जब यहाँ दिल में किसी की खिदमत का जज्बा हो। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, फसाद फैलाने वाले क्या जाने कि खिदमत का मजा क्या होता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पुलिस कल इंतजार करती रह गई, कोई एहतजाज करने नहीं आया। गालम गलोच और गिरेबान पकड़ने की सियासत हमारी कारकर्दगी से खत्म हो गई। जलाओ घेराव करने वाले क्या जाने आवाम की खिदमत का क्या मजा है। लाहौर में अपनी छत अपना घर मंसूबे की तकरीब से खिताब में कहा कि आज से पहले लोगों को ख्वाब दिखाए जाते रहे, हमने सच कर दिखाया। 6 माह में 50,000 बिला सूद कर्जे किसी हुकूमत ने नहीं दिए। दूसरों का घर तामीर करने वाले मजदूर आज अपने घर के मालिक बन गए हैं। 19,000 से अपनी जमीन अपना घर मंसूबा शुरू कर रहे हैं। मरियम नवाज की अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट से घर बनाने वाले खानदानों से भी मुलाकातें, मुबारकबाद दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का पीटीआई अरकान की नाअहली का नोटिफिकेशन चैलेंज करने का ऐलान। कहा ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ही रहेंगे, ये सीट उनके लिए रिजर्व है। उमर अयूब ने कहा कौमी असम्बली और सेनेट के ऑपोजिशन लीडर्स को गैर कानूनी तौर पर नाअहल किया गया। बोगस केसेस में 10-10 साल कैद की सजा हुई। कैद तो नवाज शरीफ को होना चाहिए जिन्होंने गाड़ियां चोरी की। जरताज गुल बोली बगैर जुर्म के जो सजा दी गई, मुल्क की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। 17 सीटों वाली जमात को हमारे सरों पर मुसल्लत किया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने शिबली फराज और जरताज गुल को 11 अगस्त तक हिफाजती जमानत दे दी। राना सनाउल्लाह का कहना है पीटीआई वाले तो खुद कह रहे थे सबूत दिखाएं और सजा दें, अब सजाएं सुनाई जा रही हैं तो कहा जा रहा है सजा दी जा रही है। पीटीआई वाले 20 दिन से एहतजाज की अपीलें कर रहे थे। 5 अगस्त को कुछ हो जाता, अडयाला जेल को ही ब्रेक कर लिया जाता, और अगर लोग मौके पर पकड़े जाते तो क्या उन्हें सजा न मिलती। हमने हमेशा मुज़ाकरात की बात की, पीटीआई वाले तैयार नहीं होते। नाअहली के खिलाफ पीटीआई अरकान असेंबली की पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी वॉक की कोशिश। पुलिस ने अरकान असेंबली को पार्लियामेंट हाउस के मरकजी गेट पर रोक लिया। कहा दफा 144 नाफिज है। मेंबरान असेंबली को सुप्रीम कोर्ट के बाहर इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है, अगर आगे गए तो गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस की वार्निंग के बाद पीटीआई अरकान पार्लियामेंट हाउस के गेट से वापस आ गए। इस नाहक जो जेल में रखे खान साहब को, जिनके 2 साल पूरे हुए, इसके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई। हर जिले के हर यूनियन कौंसिल, हर तहसील में कल भरपूर एहतजाज हुआ है। कल का दिन बड़ी हद तक कामयाब रहा, इससे बेहतर हो सकता है और आइंदा होगा। अगर हम पहले से किसी प्लान का ऐलान करते किसी भी सतह पे, तो आप जानते हैं कि क्या होना। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कल का एहतजाज कामयाब करार दे दिया। कहा पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ, लोग सड़कों पर निकले, शहरियों ने बानी पीटीआई की सजा के खिलाफ मुजाहरे किए। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि कल की हिकमत अमली कामयाब रही, आगे मजीद बेहतरी आएगी। अगर MNAs एहतजाज में शामिल न होने की कोई माकूल वजह नहीं बता सके तो जवाब देना पड़ेगा। बानी पीटीआई की बहन नलीमा खान ने कहा कि कल कराची, लाहौर, पेशावर में लोग निकले, अरकान असेंबली कल नहीं आए तो कोई बात नहीं, दोबारा आएंगे। पाक फौज के तर्जुमान ने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरों और तज्जियों को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने द इकोनॉमिस्ट को दिए गए इंटरव्यू में कहा आर्मी चीफ के सदर बनने की खबरें झूठ और बेबुनियाद हैं। मार्का हक के बाद इस बारे में किए गए सियासी तज्जियों को भी मुस्तरद करते हैं। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रात की बारिश के बाद न्यू चट्टा बख्तावर में हर तरफ पानी ही पानी, घरों में पानी दाखिल हो गया, सामान बर्बाद हो गया, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां भी डूब गईं। मालगरा पहाड़ियों से आने वाले बरसाती पानी से नालों में तूफानी आ गई।
सुबह सवेरे बरसाती नाला ओवरफ्लो हो गया। रिहायशी इलाके से सैलाबी पानी निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। खुरी गांव में सैलाबी पानी से खड़ी फसलें मुतासिर, कई मवेशी बह गए। नाले के हिफाजती पुश्ते भी सैलाबी रेले से मुतासिर। बाराकहू, स्वां और पीएचए फ्लैट्स में भी सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद के मुतादिद इलाकों में सैलाबी कैफियत का नोटिस लिया। सैलाबी सूरत हाल लोगों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए कमेटी कायम कर दी। आज भी जो न्यूज़ के अंदर था कि जो मारगिला के साथ सोसाइटीज़ हैं वो सब के सब अंडर वाटर हैं, और इसी तरह दरिया सवा में जो सवा सोसाइटी बनाई गई है सब पानी के आबी गुजरगाहों पे। तो क्या गवर्नमेंट हुकूमत ने इनको, इन रास्तों को, पानी की जो गुजरगाहें कुदरती हैं उनको रोकने के लिए कोई इस तरह इक़दाम किए हैं जिससे हम मज़ीद जानी और माली नुकसान से बचे जा सके? इस्लामाबाद में मारगिला पहाड़ियों के साथ और दरियाए स्वां में आबाई गुजरगाह में सोसाइटियां बन रही हैं, जिनकी वजह से आज भी इस्लामाबाद के कई इलाके ज़ेर-ए-आब हैं। पीपल्स पार्टी की शाहिदा रहमानी ने इस्लामाबाद के रिहायशी इलाके के ज़ेर-ए-आब आने का मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। सवाल किया कि क्या हुकूमत आबी गुजरगाहों में सोसाइटीज की तामीर रोकने के लिए कोई इकदाम कर रही है। जवाब में मौसमियाती तब्दीली की वज़ीर मुमलिकत शिजरा मनसब अली ने कहा, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से मुश्किल सूरत हाल का सामना है। हुकूमत सैलाबी पानी को महफूज बनाकर इस्तेमाल करने और तजावुज़ात के खात्मे पर काम कर रही है। बारिश का पानी जखीरा करके इसे कारआमद बनाया जाएगा। मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन के बाद लाहौर में अब पहली अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन सुपर ऑटोनमस रैपिड ट्रांजिट चलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एसआरटी में अली टाउन से मुस्लिम टाउन तक रोड टेस्ट मॉनिटर किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि एसआरटी चलने से लाहौर की खूबसूरती दुबाला होगी। गुजरावाला फैसलाबाद में भी एसआरटी की खुशखबरी आ रही है। तर्जुमान के मुताबिक एसआरटी में 3 बोगियां लगाई गई हैं, जिनमें 320 मुसाफिरों की गुंजाइश है। ट्रेन एक दफा चार्ज के बाद 40 किलोमीटर सफर कर सकती है। कराची की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा, बसों की जरूरत कम से कम 15,000, लेकिन सड़कों पर जदीद सरकारी बसों की तादाद सिर्फ 400। पीपल्स बस सर्विस की 300 बसों, ग्रीन लाइन की 80 बसों और ऑरेंज लाइन की 20 बसों को उंगलियों पर गिना जा सकता है। 139 नई और 5 डबल डेकर बसों का इंतजार जारी। अलबत्ता 3 लाख रिक्शे और 50,000 चिंची शहर की सड़कों पर जरूर दौड़ते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफसरशाही पर आमदन से जायद असासे बनाने और दोहरी शहरियत लेने की कोशिश करने का इंकशाफ। अपने बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वतन अजीज की आधी से जायद ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है और शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स मगरमच्छ हैं जो अरबों रुपए खा के आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। सियासतदान तो ब्यूरोक्रेट्स का बचा खुचा खाते हैं और गैर मुल्की शहरियत इसलिए नहीं ले सकते कि इलेक्शन लड़ना होता है। बुज़दार का एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब बेटियों की शादी पर सिर्फ सलामी वसूल कर चुका है। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशा बीबी की अदालत में पेशी। वकील की दरखास्त पर बानी पीटीआई की बहन उज़मा खान को अदालत में आने की इजाजत मिल गई। नैब के गवाह पर आज भी जिराह ना हो सकी। पीटीआई के वकील ने जिराह के लिए अदालत से मजीद वक्त मांग लिया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की मुखालिफत, कहा जानबूझकर ट्रायल को तूल देने की कोशिश की जा रही है। अदालत ने समाअत 9 अगस्त तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ये ट्रायल हाई कोर्ट के अहकामात के मुनाफी चल रहा है। अगर ये ओपन नहीं होगा तो हम अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। अदालत ने यकीन दहानी कराई है कि ओपन ट्रायल के तकाजे पूरे होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ सब ने मिलकर जद्दोजहद करनी है। अमन के लिए सब ने मिलकर किरदार अदा करना है। अपने अंदर से उन लोगों को निकालना होगा जो इंतशार फैलाना चाहते हैं। जब तक हम खुद अपने मामला ठीक नहीं करेंगे कोई हमारे लिए कुछ नहीं करेगा। कौमी इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में गवर्नर केपी ने कहा कि मार्का हक में शानदार कामयाबी मुसल्लह अफवाज की बेहतरीन हिकमत अमली से मिली।
खैबर पख्तूनख्वा के कबायली असला में अमन अमान से मुतालिक मुशावरत के लिए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत जिरगा, चीफ सेक्रेटरी IG खैबर पख्तूनख्वा, कबायली अमायदीन और दीगर हुक्काम की शिरकत। सरकारी हुक्काम का कहना है कि सूबाई एपेक्स कमेटी के अहकाम की रोशनी में जिरगों का सिलसिला जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मुसलसल चौथे रोज नई रिकॉर्ड बुलंदी पर 100 इंडेक्स 2051 पॉइंट्स इजाफे से 1,45,088 पर बंद हुआ। अगस्त के 4 कारोबारी दिनों में 100 इंडेक्स 5,697 पॉइंट्स पर चुका। 30 जुलाई से जारी तेजी से 100 इंडेक्स 7,123 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। कौमी असम्बली में गजा के अवाम से इजहार यकजहती की करारदाद कसरत राय से मंजूर। करारदाद पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली शाजिया मरी ने पेश की। करारदाद में कहा गया कि गजा के अवाम तक इंसानी इमदाद की तरसील को रोकना तमाम आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ऐवान आलमी बिरादरी से तमाम फौरी और मुनासिब इक़दाम करने का मुतालबा करता है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा पर कब्जे का मामला इसराइल पर छोड़ दिया। पूरे गजा पर इसराइली कब्जे के मंसूबे से मुतालिक सवाल पर अमेरिकी सदर ने कहा कि उनकी हुकूमत की तवज्जो फलस्तीनियों के महसूर इलाकों में ज्यादा गजा पहुंचाने पर है, बाकी मामले पर वो कुछ नहीं कह सकते। ये ज्यादातर इसराइल पर मुनहसर होगा। वाज़ेह रहे कि इसराइली वज़ीर आज़म ने मंगल को सीनियर सिक्योरिटी हुकाम से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने गजा पर मुकम्मल फौजी कब्जे की हिमायत की, जबकि ट्रंप इंतजामिया का गजा में इमदाद का इंतजाम अमेरिका के ज़ेरे इंतजाम लेने का मंसूबा है। गजा पर इसराइली हमले जारी। कल से अब तक मजीद 140 से जायद फलस्तीनी शहीद। शोहदा में इमदाद के मुंतजर 90 फलस्तीनी भी शामिल। भूख की शिद्दत से 5 और फलस्तीनियों का इंतकाल। ग़िज़ाई क़िल्लत से शोहदा की तादाद 96 बच्चों समेत 193 हो गई। इसराइली फौज ने इमदादी ट्रकों को बमबारी से तबाह सड़कों की तरफ मोड़ दिया। इमदादी ट्रक उलटने से 20 फलस्तीनी शहीद। रेड क्रॉस ने खबरदार किया है कि गजा में जिंदगियां बचाने का मौका तेजी से खत्म होता जा रहा है। यूरोपीय कमीशन के नायब सदर ने गजा पर मुकम्मल इसराइली कब्जे के इरादे को नाकाबिल कबूल और इश्तियाल अंगेज ही करार दे दिया। हमास ने गजा की आइंदा बनने वाली हुकूमती इंतजामिया में हिस्सा न लेने का फैसला कर लिया। गजा में इमदाद की फराहमी पर इसराइली पाबंदी से इलाके में कहत की सूरत हाल। भूख और ग़िज़ाई किल्लत अब तक 96 बच्चों समेत 190 से ज़ायद फलस्तीनियों की जान ले गई। खुराक के हुसूल की कोशिश में भी 1500 से ज़ायद फलस्तीनी इसराइली गोलियों का शिकार हो गए। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक बच्चों में शदीद ग़िज़ाई किल्लत के 28,000 से ज़ायद केसेस भी सामने आए। इसराइल की जानिब से गजा में खुराक की फराहमी को मुनज़्ज़म तरीके से कंट्रोल करने के भी शवाहिद। आदाद शुमार के मुताबिक 7 अक्टूबर से पहले यौमिया 500 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हो रहे थे। जनवरी 2025 तक ये तादाद सिर्फ 100 तक रह गई। जुलाई में हर रोज सिर्फ 84 ट्रकों को दाखिले की इजाजत दी। अमेरिकी सदर ट्रंप के एलची स्टीव विटकॉफ रूस पर नई पाबंदियां आयद करने की आखिरी तारीख से पहले मॉस्को पहुंच गए। रूसी सदर पुतिन से 3 घंटे तवील मुलाकात। रूसी हुक्काम का मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर बातचीत की फतह होगी का पैगाम। मजीद तफसीलात नहीं बताई गई। इससे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि रूसी हुक्काम के साथ अमेरिकी खुसूसी एलची की मुलाकात के बाद मॉस्को से तेल और गैस खरीदने वाले ममालिक पर पाबंदियां आयद करने का फैसला करेंगे। अमेरिकी टैरिफ धमकियों के बाद भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवल भी मॉस्को पहुंच गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल की खरीदारी पर भारत की दरामदात पर नुमाया टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा है वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमेरिकी सदर ट्रंप की बातों का जवाब इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि अमेरिका में अडानी ग्रुप के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि सदर ट्रंप मोदी, अडानी और रूसी तेल के मुआहदों के दरमियान माली मामलात को बेनकाब कर सकते हैं और इसीलिए मोदी खामोश हैं। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क की कंपनी एक्स ने मोदी हुकूमत के उन सेंसरशिप इख्तियारात को चैलेंज कर दिया जिनके तहत भारतीय पुलिस और सरकारी एहलकार जब चाहें एक्स से मवाद हटाने के अहकाम जारी कर सकते हैं। मुकदमे का आगाज हो गया है। एक्स का मौक़िफ़ है कि इक़दाम आज़ादी इज़हार राय को दबाने के मुतरादिफ हैं, जबकि भारत का कहना है कि इसका मकसद गैर कानूनी मवाद पर काबू पाना है।
सदर आसिफ अली जरदारी से ओमान के सफीर की मुलाकात। पाक ओमान बरादराना ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के आज़म का यादा। सदर मुमलिकत ने कहा कि IT, तामीरात, सेहत, फूड सिक्योरिटी और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी के वसी इम्कानात हैं। हुकूमती और निजी शोबे के करीबी रवाबित से माशी और तिजारती ताउन में इजाफा होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस की कामयाबी हुकूमत, कारोबारी बिरादरी और आवाम के ताउन से मुमकिन है। कॉन्फ्रेंस के तीसरे एडिशन में बड़ी तादाद में मुख्तलिफ ममालिक से वफूद आएंगे। पाकिस्तान को एक बासर, जदीद और नुमाया बहरी ताकत के तौर पर दुनिया में उभारना हमारा हदफ है। PIMEC 2025 से ब्लू इकॉनमी के विजन को फरोग मिलेगा। पेशावर की वर्सक रोड पर कार पर फायरिंग से शहीद पुलिस इंस्पेक्टर अली हुसैन की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। फायरिंग से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मचनी गेट इंस्पेक्टर अली हुसैन और 2 शहरी जाँ बहक हुए थे। पुलिस के मुताबिक 3 अफराद एक ही कार में जा रहे थे। वाक़े की CCTV वीडियो में मोटरसाइकिल सवार 4 अफराद को गाड़ी का पीछा करते हुए देखा जा सकता है। वाक़े की तहकीकात जारी। करक में दहशतगर्दों के हमले में फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 3 एहलकार शहीद हुए। DPO के मुताबिक गैस कंपनी की ड्यूटी पर मामूल शहीद एहलकार मामूल के गश्त पर थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FC एहलकारों पर फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले की मसम्मत। शहीद 3 एहलकारों और ड्राइवर को खिराज अकीदत। कहा, शहदा की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़्म मजीद मजबूत करती है। स्वात के इलाके डोबसर में मुसल्लह अफराद की फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार शदीद जख्मी। पुलिस की मजीद नफरी डोबसर रवाना कर दी गई। सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस में मुल्ज़मान की सजाए मौत के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत। 2 रुकनी बेंच की अपीलों को 3 रुकनी बेंच में मुकर्रर करने और केस मुंतकली का मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रूबरू पेश करने की हिदायत। जस्टिस शफी सिद्दीकी ने कहा कि हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के फैसले पर अपील सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच सुन सकता है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस में रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ चरिया को फांसी की सजा सुनाई थी। सिंध हाई कोर्ट ने सजा फैसला बरकरार रखने का हुक्म दिया था। कौमी असेंबली में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम की करारदाद कसरत राय से मंजूर। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए फौरी इकदाम का मुतालबा। करारदाद में कहा गया है, विफाक सूबाई हुकूमत के साथ मुशावरत के बाद सोशल मीडिया के लिए कवानीन बनाए, डिजिटल हुकूक, कवायद और अखलाकियात की आगाही के लिए इकदाम किए जाएं। पंजाब में ईंटों के भट्टों, सनतों और गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 34 भट्टे सील, 16 गिरा दिए गए, 45 मुकदमात दर्ज, 38 लाख रुपए जुर्माना आयद। वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम नस्ब न करने वाले 20 सर्विस स्टेशन सील कर दिए गए, 9 को नोटिस जारी। आलूदगी का बाइस बनने वाले 104 सनती यूनिट सील, 17 FIRs दर्ज, 37 लाख रुपए जुर्माना आयद। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है कि हब डैम से कराची पानी पहुंचाने वाली नई नहर की पुरानी वीडियोस पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हब नहर को पहुंचने वाले नुकसानात की मुरम्मत करके बहाल कर दिया गया है। बड़े मंसूबे शुरू करने से कबल जांच के लिए आजमाइश की जाती है। हब नहर को एक बार 25 दिन पहले और दूसरी बार जुमे को नुकसान पहुंचा था। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की क़यादत में शजरकारी मुहिम, दोस्त मुल्कों के काउंसिल जनरल्स की शिरकत। गवर्नर सिंध ने चीन, बरतानिया, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, तुर्की, जर्मनी, UAE, ओमान, ईरान, श्रीलंका और इंडोनेशिया के काउंसिल जनरल्स और दीगर सिफारती नुमाइंदों के हमरा पौधे लगाए। काउंसिल जनरल्स ने गवर्नर सिंध की अवामी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। मोदी सरकार मकबूजा वादी में लाखों फौजियों के जरिए भी कश्मीर को हड़प करने के 5 अगस्त के इकदाम के खिलाफ एहतजाज न रोक सकी। श्रीनगर, शोपियां, अनंतनाग और बारामूला में हजारों अफराद का 5 अगस्त के इकदाम के 6 साल मुकम्मल होने पर मुजाहिरों में शिरकत। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती भी एहतजाज में शरीक हुई। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर की हैसियत को खत्म करके आइन पर जो हमला किया था उससे कश्मीर के बाद पूरा भारत भी मुतासिर हो रहा है।
मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अस्सीसी ने गजा में इस्राएली जंग को भूख, तबाही और फलस्तीनी कॉज खत्म करने की मुहिम करार दे दिया। कहा, इसराइल के जेर कब्जा रफा गुजरगाह से इमदादी सामान की गजा मुंतकली में बड़ी रुकावट है। मिस्री रफा गुजरगाह पर अब भी इमदादी सामान से लदे 5000 ट्रक खड़े हैं। मिस्र फलस्तीनियों की जलावतनी में ना हिस्सा लेगा, ना ही हिमायत करेगा। जापान के शहर हिरोशिमा पर अमेरिकी एटमी हमले को 80 साल मुकम्मल। हिरोशिमा में यादगारी तकरीब रखी गई। 6 अगस्त 1945 को दूसरी आलमी जंग के दौरान हिरोशिमा पर एटम बम हमले में 1,40,000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरे एटमी हमले में 74,000 अफराद की हलाकत का तखमीना है। हमलों के बाद जापान ने 15 अगस्त को हथियार डाल दिए थे। कौमी वनडे स्क्वाड का ट्रिनिडाद में ऑपरेशनल ट्रेनिंग सेशन, कोचेस की जेर निगरानी खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का पहला वनडे 8 अगस्त को खेला जाएगा। ICC T20 विमेन नंबर 1 पाकिस्तानी बॉलर सादिया इकबाल की सालगिरह। सादिया इकबाल ने साथी खिलाड़ियों के साथ आयरलैंड के क्रिकेट ग्राउंड में केक काटा। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज डबलिन में खेला जाएगा। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स के ट्रायल्स का सिलसिला जारी। लाहौर के मरहले में मकामी यूनिवर्सिटी में 2 रोजा ट्रायल्स के लिए बड़ी तादाद में नौजवान मकामी यूनिवर्सिटी पहुंच गए। नौजवान क्रिकेटर्स सख्त गर्म मौसम के बावजूद ट्रायल्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। विमेन क्रिकेटर्स के ट्रायल्स कल होंगे। नॉर्वे कप फुटबॉल में शिरकत करने वाले पाकिस्तान की मुस्लिम हैंड्स की टीम के फुटबॉलर अमानुल्लाह रऊफ ओस्लो में गायब हो गए। मुस्लिम हैंड्स के तर्जुमान ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में बताया कि कराची से ताल्लुक रखने वाले अमानुल्लाह पहले रोज ही लापता हो गए थे। उनका पासपोर्ट नॉर्वे में पाकिस्तानी सिफारतखाने में जमा करा दिया है। मुस्लिम हैंड्स की टीम वतन वापस आ चुकी है। प्रो लीग के फंड्स का 1 रुपया भी PHF को ना दिया जाए। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने हुकूमत और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को पेशकश कर दी। जियो न्यूज से गुफ्तगू में सेक्रेटरी राना मुजाहिद ने कहा कि प्रो लीग के लिए 70 करोड़ रुपए दरकार हैं। कोई पैसा हॉकी फेडरेशन को ना दिया जाए। प्रो लीग के इवेंट्स की फीस PSP खुद अदा करे। खिलाड़ियों के डेली अलाउंस, गैर मुल्की दौरे के एयर टिकट्स और होटल बुकिंग भी PSP खुद कराए। प्रो लीग में शिरकत से पाकिस्तान की आलमी रैंकिंग बेहतर होगी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन सिर्फ कौमी खेल की बेहतरी चाहती है। इस्राएली फुटबॉल स्ट्राइकर शॉन वाइसमैन को गजा के खिलाफ बयानबाजी का खुमियाजा भुगतना पड़ गया। जर्मन फुटबॉल फैंस के शदीद दबाव के बाद जर्मन क्लब को इस्राएली स्ट्राइकर के साथ मुआहदा रोकना पड़ा। वाइसमैन ने गजा के खिलाफ 200 से ज्यादा सोशल मीडिया पोस्ट्स की थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाविश हाशमी। बहुत दिनों से बहुत ज्यादा लोग ये कह रहे थे कि भाई कराची में क्यों नहीं हो रहा हसना मनाए, तो अब कराची में हो रहा है हसना मनाए। बहुत जल्द यानी अगले जुमे से आप देखेंगे जो हसना मनाए के एपिसोड जो कराची में रिकॉर्डेड हैं। अगर आपको शो पे आना है तो मत आइए, क्योंकि जगह नहीं है, सेट छोटा है, इसमें थोड़ी सी ऑडियंस आ सकती है। ठीक है, ज्यादा लोग नहीं आ सकते। अरे मेरा मोबाइल तो दे यार। और कराची में भी हंसना मनाए। जियो न्यूज के मकबूल प्रोग्राम हंसना मनाए के कुछ शोज अब मुनफरिद मेहमानों के साथ कराची से भी होंगे। नाजरीन जुमे से जियो न्यूज पर नए प्रोग्राम देख सकेंगे। प्रोग्राम के मेजबान ताबिश हाशमी ने मुनफरिद अंदाज में शो का ऐलान कर दिया।